कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। इस समय आषाढ़ ख़त्म होने वाला है, फिर सावन आएगा। हरियाली औरतों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत महीना होता है। सजना संवरना, हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, तो बहुत सुंदर होता है। लड़कियाँ सावन में मायके ज़रूर जाती हैं। जो दूर है उसकी तो मजबूरी है, नहीं जा सकता, लेकिन बहुत अच्छा महीना होता है, बहुत सुंदर लगता है। घूमने में जहाँ आप देखेंगे हरियाली हरियाली आपको दिखेगी। और साल में ऐसा इन्हीं 2 महीनों में देखने को मिलता है कि कितने भी सूखे पेड़ पौधे हों एकदम लहलहा जाते हैं, हरियाली हो जाती है। बारिश होती है तो जान आ जाती है पौधों में। इतना पौधे अब लोग बहुत कमी काफ़ी काट के वहाँ घर मकान बन रहा है, तो कम होते जा रहे हैं। पहले से तो बहुत कम हो गए। तो लोग घरों में अब हरे रंग की जो पैरदान होता है, आप देखेंगे कहीं भी लोग लगा दे रहे हैं हरियाली। अरे उससे हरियाली क्या मिलेगी हमें? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो। हमें तो पौधों का बड़ा शौक़ है, लगाती रहती हूँ। कहीं से भी ले आऊँगी, जाऊँगी तो मैं अगर अच्छा दिखता है तो मैं पौधे ज़रूर लेके आती हूँ और कोशिश करती हूँ लगाऊँगी मैं। थोड़ा घरों में देखें, अपने घर के सामने भी मैंने बहुत सारे गमले रख रखे हैं, दिखाया होगा मैंने आपको। तो बहुत अच्छा लगता है हरियाली, इनके साथ बैठना, इनकी सेवा करना अच्छा लगता है। कौन सी पत्तियाँ सूखी हैं, कौन सी नहीं। गमले में हमने नीम का भी पेड़ लगाया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। आंवले का भी लगाया है, खूब बड़ा हो गया है। शायद उसमें आंवला है। अब मैं बोल रही थी बच्चों से कि मुझे हर फल का पौधा लगाना है गमले में। अब देखूंगी, नर्सरी में जाऊंगी कौन कौन सा मिलता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में अच्छा लग जाता है। तो देखूंगी वहाँ जाके, फिर मिलेगा तो ज़रूर लेके आऊँगी, लगाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। मुझे पौधों से बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा। और कम से कम हरा भरा दिखता है। जहाँ जगह खाली, जहाँ ज़रूरत है वहाँ रख दो इन्हें, तो बहुत सुंदर लगते हैं। नीचे रहता है तो सड़कों पे गाय आती हैं बहुत। शहर में आपको तो पता है गाय खुली हुई होती हैं, घूमती रहती हैं, तो वो खा जाती हैं। कोई भी पौधा हो उसे वो चबा जाएंगी। नहीं देख पाते हैं, पूरे दिन गेट पे भी नहीं बैठे रह सकते, तो आएंगी, चबा जाएंगी। निकलूँगी, देखूँगी, परेशान हो जाती हैं। बहुत दिन में फिर उनमें पत्तियाँ और टहनियाँ आती हैं, गाय खा जाती है। तो ये पौधा आप जो देख रहे हैं, ये वाला, ये इसे तो इतना खा गई थी। अब देखिए, जबकि इसका पत्ता इतना चौड़ा, इतना चिकना, बहुत सुंदर पौधा लगता है ये, आप देखिए। तो इसको हमने काट दिया था बिल्कुल ही, तो अब जाके ये अच्छी तरह से एक तरह हुआ है। आप देखो ये, और हमारे अंगूर भी अब एक एक पकने लगे हैं। पत्ते में बहुत है, छुपा हुआ है, लेकिन दिखाती हूँ मैं आपको। एक एक पक रहा है। ये देखिए, अब पकना शुरू हो रहा है, पत्तों में छुप गया है। लेकिन इसमें बीज, एक अंगूर में 3 बीज है, इसलिए थोड़ा सा मीठा तो है, लेकिन 3 बीज है। यहाँ देखिए, ये वाले पौधे, इसमें चिड़िया घोंसला लगा रखी है, आप देख पा रहे होंगे। छोटी सी चिड़िया है, नीले रंग की, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लगती है, मैं क्या ही बताऊँ आपसे। बहुत प्यारी लगती है।
तो ये देख ही रहे हैं पौधा एरी पाम का, बहुत सुंदर होता है। इनसे तो घर में हरियाली ही हरियाली दिखती है। इस मौसम में कहीं घूमने जाने का भी नहीं हो पाता है बरसात में। और जून की छुट्टी थी तो गर्मी इतनी गर्मी पड़ी कि कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। गर्मी में घर से कहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास 2, तो उनके चलते नहीं जा पाए कि हम अपना घूमने का करेंगे। पता लगा बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई तो इस वजह से नहीं जा पाए। और अब स्कूल खुल गए तो अब तो और नहीं हो पाएगा। बारिश का भी मौसम हो गया, 1 दिन की छुट्टी 2 दिन की पड़ती है तो डीएम की आदेश तो आ गई है, लेकिन किसी किसी स्कूल में टीचरों को जाना है, स्कूल में ही जाके ऑनलाइन पढ़ाई कराना है बच्चों को, किसी को घर से कराना है। तो यही सब चल रहा है आजकल। हरिद्वार जाने वाले थे, लेकिन मौसम को देखते हुए पोती का बाल उतरवाना था मुझे, लेकिन बच्चों ने कहा मम्मी मौसम ऐसा ही हो रहा है, कहाँ निकलेंगे घर से, तो कैंसिल हो गया। नहीं तो आज निकलते। ये हुआ था जाएंगे 2 दिन वहाँ रहेंगे, आरती वगैरह देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन कैंसिल करना पड़ा मौसम को देख के, नहीं जा पा रहे हैं। तो यही सब चल रहा है जीवन में। रोज़ का सोचती हूँ डेली का रूटीन दिखाऊं, आपको नहीं दिखा पाती हूँ कि हम उठते हैं तो क्या करते हैं। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसी की वजह से जो मैं ठीक हूँ। 10 मिनट ही करूँ लेकिन करती ज़रूर हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। और उसी की वजह से थोड़ी सी शरीर सही रहती है, और पहले से अब बहुत हल्की हो गई है एक्सरसाइज की वजह से ही। हल्की पहले तो बहुत भारी थी, पहले की शरीर, कभी फ़ोटो आपको दिखाऊंगी इसी में, बहुत भारी शरीर थी। और आजकल लोगों की हाय भी बहुत लगती है, बहुत। आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, सब कुछ हैं, तो आजकल हाय भी बहुत लगती है। मुझे तो लगता है ऐसा, मेरा मानना है कि ये सब बहुत लगता है। मुझे तो पड़ी, लोगों की हाय मेरे पे तो पड़ी, बहुत पड़ी। ये खुश क्यों रहती है, ऐसी क्यों है, तो मेरे पे तो बहुत लगी हाय। जो मैं परेशान हुई हूँ, जितना मैं भुगती हूँ, क्या ही आपसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हुई। पीछे का सोचती हूँ तो बहुत परेशान थी। छोटे वाले बेटे की जब मेरी शादी थी तो जिस दिन हल्दी थी उस दिन तो मैं ठीक थी। हल्दी वाले दिन नहीं, जिस दिन तेल चढ़ता है हमारे में शुरू होता है, मटमंगरा बोलते हैं हम उसको। तालाब पे जाते हैं गांव में, तो तालाब पे जाते हैं, यहाँ तालाब नहीं था तो प्लॉट को ही तालाब बनाया था, वहीं गए थे। और रात में लड़कियां सब डांस वगैरह कर रही थी, मैं भी वीडियो ही बना रही थी। छोटा सा डीजे रखा हुआ था, एक बॉक्स की ज़्यादा दमक, लेकिन उसकी दमक बहुत थी। ये पता नहीं चल पाया कि उस दमक से मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, ये किसी को नहीं पता था, मुझे खुद भी नहीं था। तो उसकी दमक से वीडियो बनाते बनाते मेरी हार्ट बीट हल्का बढ़ने लग गई, तो मैं आके अपने बैठक में लेट गई। फिर मुझे नहीं होश, मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ।
फिर बच्चे जगाते हैं सुबह, वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, 2:30 बजे 3 बजे सड़क पे बैठ के चाय पी रहे थे। उनको क्या पता कि मम्मी कहाँ है, कैसी है, सो गई होगी। लेटे हुए देखे तो अपना चले गए, सब बड़ा एंजॉय किए। लेकिन सुबह सारा एंजॉय निकल गया मुझे लेके। फिर भागे बच्चे हल्द्वानी। हार्ट बीट मेरी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि हार्ट के चलते दिक्कत हो गई। तो जिस दिन शादी थी उस दिन मैं हल्द्वानी ही थी, मेरा वेट हो रहा था। जब मुझे होश आया, मैं देख रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो सीन मुझे जब याद आती है तो मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ कि मुझे ठीक रहना है। ऑपरेशन में डर से नहीं करवा रही हूँ। बच्चे भी परेशान रहते हैं कि करवा लो मम्मी, मैं नहीं करवा रही। मेरी फ्रेंड भी बोलती हैं कि ऐसे ठीक हो, आप ऐसे रहो। तो डॉक्टर बोला क्या हुआ, मैंने कहा मुझे घर जाने दो, आज मेरे बेटे की शादी है, मुझे घर जाने दो। बहुत सारे इंजेक्शन लगाया। वो फ़ोटो कभी दिखाऊंगी। मैं बैठी हूँ, बेटे को लेके आई हूँ 8 बजे, हाथ में नीडल लगी है, पट्टियाँ लगी हुई हैं इंजेक्शन के। फिर डॉक्टर ने मुझे आने की इजाज़त दी। तब से मेरा इलाज दिल्ली शुरू हुआ। शादी के तीसरे दिन में दिल्ली बच्चे लेके भागे। LNGP से मेरा इलाज चल रहा है, वहीं जाती हूँ मैं। वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हार्ट के ही हैं, तो वहीं से मेरा इलाज चल रहा है। दवाइयाँ लेके जल्दी नहीं जा पाती हूँ, खर्च बहुत लगता है आने जाने का ही, गाड़ियों का आपको तो पता है। आजकल तेल महंगा हो गया है, तो बहुत ही महंगाई हो गई है। यही सब है और सब बढ़िया। आप तो एक्सरसाइज जब से करने लगी हूँ तब से तो ठीक हूँ। योगा तो मैं बहुत पहले से करती थी, लेकिन कभी छूट जाता है, कहीं जाते हैं तो नहीं हो पाता है। घर में भी कभी तबीयत है, शरीर है, तो ये तो नहीं है कि योगा करें तो तबीयत ना ख़राब होगी, होती है, लेकिन समझ जाती है। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए यहीं पे विराम देती हूँ। फिर अगले ब्लॉग में मिलूँगी। आप लोग देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा साथ ऐसे देते रहिए। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।